ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे 8-8 का पोर्टल लायन गेट आपके शत्रु के जीवन में क्या लेकर आ रहा है, खुशियाँ या गम। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा। ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग की जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you universe. Thank you so much. Two of Swords. Okay. The Hanged Man. The Hermit. Okay. Seven of Swords. Okay. Nine of Swords. My goodness. और भी कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ सारे ही स्वर्ड्स के कार्ड आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Death, rebirth. Okay. The Moon. My goodness. देख रहे हो फ्रेंड्स, मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं लेकिन कितनी नेगेटिविटी के साथ। 8 of Cups. Okay. The Hierophant. Okay. Last card, 3 of Wands. Okay. Bottom of the deck है 2 of Pentacles. My dear friends, 8-8 का पोर्टल लायन गेट, ये जो पोर्टल है ना, ये है अबंडेंस के लिए। अबंडेंस यानी प्रचुरता, पैसों के मामले में, अच्छी सेहत के मामले में, अच्छे रिश्तों के मामले में। यानी कि इस पोर्टल का खुलने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, पैसे वगैरह अट्रैक्ट कर रहे हो और डेफिनेटली आप करोगे। लेकिन जो आपके शत्रु है ना, उनके लिए अबंडेंस इस क्षेत्र में नहीं आ रही है। यानी ना तो धन दौलत अट्रैक्ट कर पाएंगे, ना ही अच्छी सेहत और ना ही अच्छे रिश्ते। क्योंकि फ्रेंड्स, इन्होंने जो किया है ना, वही तो ये
पाएंगे। यानी कि जिस चीज का बीज आप बोगे फल वही उगेगा ना। वो एक कहावत है, मुझे सही से तो नहीं आती, कि जब नीम का पेड़ बोते हो तो नीम ही उगता है, कुछ और नहीं, बबूल नहीं उगता। नीम और बबूल दोनों ही एक कैटेगरी के प्लांट है, लेकिन जो नीम होता है ना वो कड़वा होता है, किसी के काम नहीं आता। लेकिन जो बबूल होता है ना वो बहुत काम आता है। कहने का मतलब है कि आप जिस चीज का पेड़ लगाओगे ना वही तो उगेगा। तो आपके शत्रु ने जीवन भर जो किया है तो अब उनको तो वही मिलेगा। 8-8 का पोर्टल अबंडेंस लाता है हर एक के जीवन में, लेकिन इनके जीवन में नहीं आ सकती। और एट प्रेजेंट फ्रेंड्स, आपके जो शत्रु है ना बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से फ्रेंड्स इनकी जो लाइफ, इनकी दुनिया ना पूरी उजड़ चुकी है, उलट पुलट हो गया है सब कुछ। और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकलना है। फ्रेंड्स, इन्होंने जो कुछ भी सबके साथ किया है ना वही आज इनके साथ हो चुका है। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि आप अगर अच्छे कर्म करते हो तो आपके साथ अच्छा होता है, बुरे कर्म तो बुरा। तो इन्होंने हमेशा लोगों के साथ बुरा ही किया है, तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ भी वही होगा। और ये अब हो चुका है। और आज की डेट में फ्रेंड्स ये बिल्कुल इसी तरह अकेले पड़ चुके हैं। इनके आसपास कोई भी नहीं है, कोई नहीं। ये देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ सारे कार्ड्स में ये अकेले हैं। वरना बहुत सारे कार्ड्स है ना जिसमें 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग होते हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ में पूरी तरह से ना अकेले पड़ चुके हैं। और ये अब बैठ बैठ के सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और ये चाहे जितने भी बुरे हैं फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के अंदर एक ईश्वर का अंश है। यस, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, इनके अंदर भी है। और उसी अंश ने, उनके अंदर जो वो ईश्वर का एक अंश है ना, उसी अंश ने इनको, जैसे कहते हैं ना, सुझाया है कि आपने जो लोगों के साथ किया है ना वही आज लोग आपको लौटा रहे हैं। आप जो देते हो ना वही रिसीव करते हो। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे नफरत मिलेगी, राइट। तो इन्होंने क्या किया था, हमेशा लोगों को तकलीफें दी, हर्ट किया, खरी खोटी सुनाई, मैनिपुलेशन किया, धोखेबाजी, जालसाजी, मतलब कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं होगी जो इन्होंने वो हरकत नहीं की होगी। लेकिन अभी ये जो कलयुग चल रहा है ना फ्रेंड्स, इसमें पहले कहते थे कि भाई इस जन्म का फल, मतलब अगले जन्म में, लेकिन यहाँ अब क्या है, कलयुग में इस जन्म का फल आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। और इनको तो अपने इस जन्म का भी भुगतना पड़ रहा है और अपने पिछले जन्म का भी फल भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए आज ये इस परिस्थिति में आ गए हैं कि बुरी तरह से ना खत्म हो चुके हैं। एक तरह से जैसे इनकी ना डेथ हो चुकी है। लाइफ में इनके कोई बहुत बड़ी चीज की ना एंडिंग हुई है। और फ्रेंड्स, जब भी किसी चीज की एंडिंग होती है ना तो वहां से कुछ शुरुआत भी होती है। और अगर ये चाहेंगे ना तो हो सकता है कि अभी ये जो वक्त इनकी लाइफ में आया है, ये वक्त इनको गुरु की तरह सबक सिखाने आया है। वो जब कहते ना कि एक आईना दिखाना, तो इनको
इनकी जिंदगी ने आईना दिखाया है कि देखो पास्ट में आपने ये किया था इसीलिए ये मिला है। और अगर फ्रेंड्स ये जो भी आपके शत्रु है ना, अपने इस टाइम में अगर खुद को अपने ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं, सबसे माफ़ी मांग लेते हैं ना, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा पुण्य कमा सकते हैं और कुछ राहत इनको मिल सकती है। लेकिन फिलहाल तो फ्रेंड्स ये काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि इनको फ्रेंड्स बहुत बड़ा धोखा मिला है। अब ये अलग लोगों के साथ अलग अलग वे में हो सकता है किसी के लाइफ में इनके प्यार ने इनको धोखा दिया है या इनके वर्क प्लेस पर इनको धोखा मिला है, जो भी है। लेकिन ये तो तय है कि आपके शत्रु को जो उन्होंने किया था ना, अकॉर्डिंग टू दैट उनके साथ भी वही चीज़ें अब हो रही है। अगर इन्होंने किसी को चीट किया था तो इनके साथ चीटिंग कोई कर रहा है। इन्होंने अगर किसी के साथ व्यापार में, बिजनेस में कुछ धोखाधड़ी की है तो इनके साथ भी वही हो रहा है। और ये बहुत बेबस हो चुके हैं। इनको देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ खड़े हैं और दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है इनको। मतलब एक होता है ना कि थोड़ी सी तो उम्मीद की किरण हो कि कोई आए, कोई सहारा दे। ये देखिए फ्रेंड्स, अकेले राह देख रहे हैं कि कब ये मेरा जो टफ टाइम है ना खत्म होगा। फ्रेंड्स ये एक तरह से ना, ये जो इस बुरे दौर से गुजर रहे हैं ना, उस वक्त को ना संभाल नहीं पा रहे हैं। वो फ्रेंड्स आपने देखा है वो उसको क्या कहते हैं, वो जो दो डंडे होते हैं उसमें एक रस्सी होती है और वो बच्चा कैसे बच्चा या बड़े जो भी ऐसे उसके ऊपर चलते हैं, हाथ में एक डंडा होता है और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि जरा सा बैलेंस चुका तो नीचे गिर सकते हैं। करेक्ट। तो ठीक आपके शत्रु की भी हालत कुछ ऐसी ही हो रखी है, जगलिंग कर रहे हैं। बड़े ही अभी ये जो फेज में है ना, बड़े ही सावधानी से इनको चलना है कि इनके लिए एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई। अगर ये जो अभी जिस पड़ाव पे हैं अपनी लाइफ के, अगर ये सावधानी से पार कर गए तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत चांसेस है। लेकिन अगर यहां भी इन्होंने इतनी सी भी चूक कर दी ना, तो इनको तो कोई नहीं बचा सकता। फ्रेंड्स इस वक्त ये कुछ ऐसे हो सकता है डिप्रेशन से भी गुजर रहे हैं कि इनका ना दिमाग भी काम नहीं कर रहा। और जाहिर सी बात है, जब दिमाग काम नहीं करता ना तो हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। और ये देख रहे हो, इन्होंने भी ना अपने आंखों पर ना जैसे ना पट्टी बांध ली है। फ्रेंड्स आप चाहे आंखों पर पट्टी बांध लो, लेकिन सच कभी भी बदलता नहीं है। और इनके जीवन का सच यही है कि ये बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, काफी तकलीफ में है, काफी पेन में है। फ्रेंड्स इन्होंने जो खेल खेला था ना सबके साथ, जब इनका वक्त सही था, जिनके भी साथ, तो वही लोग आज इनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। और वरना क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कोई अच्छा इंसान किसी दुख तकलीफ में आता है ना, तो उसके अपने उसका साथ देने आ जाते हैं, राइट। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि जैसे ही इनके ऊपर ये तकलीफ आई, दुखों का पहाड़ टूटा ना, तो इनके सारे रिश्ते नाते, इनके लव्ड वंस एक एक करके इनकी लाइफ से निकल गए, इनको पूरा अकेला कर दिया। ये मतलब सोच रहे हैं बैठे बैठे कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया और आज मेरे ऊपर ये वक्त जरा सा खराब आया और ये सब मुंह फेर के चले गए मेरे से। लेकिन अगर ये अपनी गलती मान ले, स्वीकार ले, खुद की मिस्टेक को सरेंडर कर दे, तो फिर भी कुछ ईश्वर इनको राहत देंगे।
लेकिन जैसे कि इनका दिमाग है फ्रेंड्स, और इन्होंने जो अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ा के रखी है ना, आई डाउट कि ये कभी भी अपनी गलती मानेंगे। फ्रेंड्स, किसी से अपनी गुनाह की माफ़ी मांगने से भी ना वो गुनाह की माफ़ी पूरी तो नहीं लेकिन थोड़ी सी मिलती है। इन्होंने जो गुनाह किए ना, उस गुनाह की माफ़ी तो शायद ही इनको मिले, लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि शायद इनको इस तकलीफ में ना थोड़ी सी राहत मिले अगर ये अपनी गलती स्वीकार करके माफ़ी मांग लेंगे। देखा फ्रेंड्स, 88 का पोर्टल जहां आपके साथ और दूसरों के साथ जीवन में कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, वहीं इनकी लाइफ से खुशियां दूर हो गई है पूरी तरह से, और इनको दूर दूर तक कुछ सोच भी नहीं रहा कि कभी ये इनकी लाइफ में कुछ नॉर्मल जीवन बिता पाएंगे भी। खुशी तो दूर की बात, इनको ये भी नहीं दिख रहा कि अभी इस वक्त जिस गम में ये डूबे हैं उस गम से उभर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इनके ऊपर ये जो तकलीफ आई है बहुत बड़ी है। लेकिन अगर ये खुद को ईश्वर के हवाले कर देंगे और ये जो खराब वक्त इनकी लाइफ में चल रहा है ना, ये इनको जो सिखा रहा है ना कि आपने जो किया है वही आपको मिला है, इससे कुछ सीखो, लोगों का भला करो, लोगों को अच्छी एडवाइस दो, लोगों के लिए हो सके तो थोड़ी दया दिखाओ। अगर ये थोड़ा सा भी करना शुरू कर देंगे ना तो हो सकता है इनके कुछ पाप ना कम हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ फ्रेंड्स एक कार्ड आ गया है, मेमोरीज ऑफ लव। यूनिवर्स, यस, देखिए यहाँ हैंगमैन, यहाँ यूनिवर्स। इमोशनल विड्रॉल, यस। पेशेंट इग्नाइटेड, ओके। लास्ट कार्ड हार्ट चक्र, यस। बॉटम ऑफ द डेक है थ्रोट चक्रा। माय डियर फ्रेंड्स, हम याद किसको करते हैं? उन्हीं को करते हैं जो हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे साथ नहीं होते, राइट? जो हमारे पास होते हैं, हमारे साथ होते हैं, उनको हम कैसे याद कर सकते हैं, है ना? तो जैसे कि मैंने कहा ना कि इनकी लाइफ से इनके कुछ रिश्ते, कुछ लव्ड वंस जा चुके हैं इनको छोड़कर, तो अब ये ना उनकी यादों में डूबे हैं। ये याद कर रहे हैं उनको कि कैसे ये उनके साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, कैसे इनकी जीवन में खुशियां थी। और फ्रेंड्स, आप अगर लाइफ में पैसे कम हो ना तो भी जी सकते हो, लेकिन अगर अपने साथ नहीं हो तो बहुत टफ होता है, बहुत टफ। मतलब आप पैसों के बगैर जी सकते हो, कम पैसों से गुजारा कर सकते हो, लेकिन अपनों के बगैर जीना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। आप कल्पना करके देखो एक बार कि इनकी क्या हालत है, क्या स्थिति है इनकी, कि कहने को इनको अपना अब कोई नहीं, और ये अब मतलब अंदर से इस हालत में है कि ये मतलब किसी को अपना हाल भी नहीं समझा सकते कि किस पीड़ा से ये गुजर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ ये आपकी रीडिंग कितनी परफेक्ट हो रही है। यहाँ ये देखिए 8 नंबर का कार्ड, इमोशनल विड्रॉल, एंड यहाँ 8 ऑफ कप्स, ये भी सेम एनर्जी है।
यानी कि फ्रेंड्स ये रीडिंग बिल्कुल सही जा रही है आपके लिए। और यहाँ इन्होंने ना जैसे अपना जो दामन है ना वो खुशियों से दूर कर लिया है। मतलब इनकी लाइफ में जो गम घर कर चुका है ना, तो उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। यानी कि इमोशनली ये इतनी बुरी तरह से टूट चुके हैं कि ये अब पछता भी रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स ये मुंह से तो ना माफी मतलब करने की हिम्मत जुटा पाए, लेकिन इनको अब रियलाइज तो हो रहा है, मन ही मन शायद ये माफी मांग रहे हैं ईश्वर से। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ भी ये कार्ड निकल कर आया है यूनिवर्स का कि ये अगर खुद को ईश्वर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, खुद को अगर सरेंडर कर देते हैं, अपने गुनाह की माफी मांग लेते हैं, तो शायद थोड़ा सा सुधार हो इनकी लाइफ में। और यहाँ कहा जा रहा है कि पैशन इग्नाइटेड, यानी कि इनको अपने जो अंतरात्मा की आवाज है ना उसको जगानी होगी, उसको सुनना होगा, क्योंकि हमारी जो अंतरात्मा की आवाज है ना वो ईश्वर की आवाज होती है। तो यहाँ भी इनसे कहा जा रहा है कि अगर ये अपने अंतर्मन की आवाज को सुनते हैं, उस पर काम करते हैं, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ सुधार हो। अदरवाइज एट प्रेजेंट इनका हार्ट चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक्ड है और थ्रोट चक्रा भी। इसीलिए हो सकता है कि ये जो पहले इन्होंने काफी लोगों के साथ मतलब लोगों को जो मुंह में आया कहा है, लोगों को मतलब प्यार नहीं दिया है, लोगों के लिए कभी अपने दिल में दया महसूस नहीं किए, तो यहाँ इनसे कहा जा रहा है कि इनको अपने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पर काम करने की जरूरत है। अगर ये अपने दोनों चक्रास को अलाइंड करते हैं तो इनको एहसास होगा कि प्यार क्या होता है, कैसे रिश्तों को प्यार देना है, कैसे दूसरों की मिस्टेक को, गलतियों को माफ करना है। फ्रेंड्स जब आप दूसरों की गलतियों को माफ करते हो ना तो खुद से भी प्यार करने लगते हो। और यहाँ देखिए ये जिस पोजीशन में है ना, तो इन्होंने एक तरह से खुद को भी ना एक्सेप्ट अब करने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि अब इनको खुद से भी ना अंदर से नफरत सी होती जा रही है, क्योंकि पहले तो इनको ज्ञान नहीं था, अपने एक घमंड में जो बुरा करना था वो कर दिया, लेकिन जब ये अकेले पड़े हैं तो रियलाइज हुआ है, कुछ तो रियलाइज हुआ है। और जब रियलाइज होता है ना तो खुद की भी गलती समझ आती है, इनको भी आई है थोड़ी सी। अब खुद से ना इनको भी नफरत सी होने लगी है कि हाउ कुड आई डू दिस, मैंने क्यों अपने रिश्तों के साथ ऐसा किया, क्या मेरे लिए मेरे रिश्तों से बढ़कर वो सब था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाजी सब पूरी हाथ से निकल गई, हाथ खाली रह गया है। जितना भी पछतावा करे वो बीता हुआ वक्त कैसे वापस आएगा। फ्रेंड्स 8-8 का पोर्टल, लायन गेट, जहां दूसरों की लाइफ में खुशियां लेके आ रहा है, अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत, पैसे, रिश्ते, वहीं इनकी लाइफ में ना कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी। लेकिन फिर भी अगर इनके अंदर जो ईश्वर का अंश है, खुद के मन की बात, ईश्वर की बात अगर ये समझे, माफी मांगना शुरू कर दे लोगों से, ईश्वर से, तो हो सकता है कि शायद इनके कुछ बुरे कर्मों का नाश हो। इनको सद्बुद्धि दे भगवान, सद्बुद्धि दे, इनकी रक्षा करिए। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक
और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।